हेलो गाइज, नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, प्रणाम। और आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही शुभकामना हम ईश्वर से निरंतर हर रोज़ आपके लिए करते रहते हैं। तो गाइज, आपको पता है 3-4 दिन से यही मैटर चल रहा है और यही अनुभव जो नए नए हम ले रहे हैं वही हम साथियों आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बात यहाँ तक पहुँची कि समर्सिबल अपना लग गया है और स्टार्टर उसके मुताबिक नहीं था, तो स्टार्टर भी हाँ, उसने कहा था कि भाई ये चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मैकेनिक ने बोला था शायद अगर इससे चल जाए तो यही काम कर जाएगा। तो गाइज, ये खुशी की बात है, अपने पैसे बच गए हैं और अपना वो स्टार्टर काम कर रहा है, अभी उसी से चल रहा हमारा समर्सिबल। लेकिन उसे मिस्त्री ने एक एडवाइस की जो कि ज़्यादा लग रहा है कि बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। वो ये है कि उसने बोला जी बीच में एक डीबी जो वो लाइक एमसी बोलते हैं आप, जिसको एमसी से आप समझेंगे, क्योंकि जो वो होते हैं वो शायद डबल होते हैं वो एमसी, तो उसको डीबी बोलते हैं वो लोग। तो वो लगा दो बीच में, तो उससे आपका क्या होगा कि अगर डिम लाइट आएगी या तेज़ आएगी तो वो गिर जाएगी आपकी। तो जी, अब हम उसके लिए अगर इलेक्ट्रिशियन का वेट करते हैं तो गाइज कम से कम 500 रुपये तो चार्ज नॉर्मल है, वो सिर्फ घर आने पे। और वो उसको छोटा सा बस सिर्फ तार इनपुट और आउटपुट के जोड़ने थे ये। और सेकंड है, वो अभी नहीं आ जाएगा और आपने को अभी समर्सिबल चलाना है। तो हमने जहाँ से ली तो एमसी ली, वहाँ के मैं आपको अनुभव बताऊंगी जो कि बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेंगे और कुछ सिखाने वाले भी होंगे और थोड़ा सा हंसी मजाक वाले भी होंगे। उसमें क्या रहा कि हमने सोचा हम एमसी वो डीवी जिसको कह रहे हैं एमसी वाले वो लेने लगे। तो वहाँ पे जो बंदा पहले बैठा था, जो ओनर था, मालिक दुकान का, उससे हमने कहा भी वो चाहिए। तो उसने अपने नौकर को बोला, फिर मैंने उसको वो थोड़ा नोन है अपना, तो उसने कहा जी क्या हो गया कि ये किसी कहाँ यूज़ करोगे। तो मैंने बताया भाई समर्सिबल ऐसे ऐसे ख़राब हो गया था और उसने ये सलाह दी है तो ये वहाँ लगाएंगे। तो मैंने कहा भाई ये कैसे लगेगी। तो उसने बोला ये जी 2 तार इधर से डाल देना, 2 तार यहाँ से डाल देना और लगा देना। तो जब और उसने अपने नौकर से बोला था लाने को, उसका नौकर जैसे वहाँ आया उसने बोला ना जी ऐसे नहीं लगेगा, और इसका भी इनपुट आउटपुट का होता है। तो उसने ये दिया। इतनी ही देर में उसके बड़े भाई साहब आए और उसने पूछा मेरे से जी क्या हो गया, और वो नोन है खास अपने। तो मैंने उसको बताया, तो मैंने कहा भाई साहब ये कैसे लगेगी कैसे। तो बड़े भाई ने बोला कि भाई देखो इलेक्ट्रिशियन को बुला रहे हैं ना, और इसकी हमें तो कोई खास जानकारी नहीं है, वो लगा जाएगा, क्या है ले जाएगा 200 400 500 रुपये। तो मैंने कहा जी चलो पैसे भी अपनी जगह पे हैं, ये नहीं कहेंगे चलो पैसे तो लग जाएं, क्यों लग जाएं भाई। और समय की जो है कि समय भी आप अगर आप फ़ोन करोगे किसी भी इलेक्ट्रिशियन को तो कोई कह देगा जी वही गोली वाली बात रहेगी, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, और कब आएगा वो तो वही जाने। और फिर आपको बहुत बाद में दुख भी लगेगा यार इतना छोटा सा काम था इसके लिए 500 रुपये चार्ज लग गया। क्योंकि होता छोटा सा है, बस आप हिम्मत नहीं करते हैं और आप थोड़ा सा सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए आप वो चार्ज देते हैं, तो अपना दिल भी दुखता है गाइज। तो भाई 3 स्टेटमेंट होगी यहाँ पे। पहले ने बोला जी जैसे तैसे भी कैसे भी लगा दो जी, इधर से उधर से लग जाएगा, कोई बात नहीं है। दूसरे ने बोला नौकर ने कि नहीं जी ऐसे नहीं है, इनपुट और आउटपुट होता है, वो मुझे भी नहीं पता लेकिन होता है। तीसरे ने बिल्कुल मना कर दिया, उसने बोला जी इलेक्ट्रिशियन को बुला लो, ये हुआ। तो भाई अब हम तो सस्पेंस में हो गए, अब हम तो ना तो वेट कर सकते हैं और ना ही हमें पता छोटा सा ही काम है, 2 तार ही तो लगानी है, 2 ऊपर 2 नीचे, ये तो पता ही था। तो 3 स्टेटमेंट हुई। अब यहाँ आप क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि आप कौन सी कैटेगरी के इंसान हैं कि भाई या तो पहले वाले की किधर भी लगा दो जो उल्टा सीधा लगा दो, तो उसमें भी मेरे को लग रहा है कोई रिजल्ट पहुंचेगा। राम ने जो कहा कि भाई ऐसे मत लगाना, इसका भी इनपुट और आउटपुट होता है, तो उसने हमें थोड़ा अवेयर किया कि नहीं ऐसी नहीं लगा देनी है, और इनपुट और आउटपुट देख के ही हमने काम करना है। और जो थर्ड बंदा बड़े भाई साहब आए तो उसने कहा कि भाई इलेक्ट्रिशियन को बुला लो, ले जाएगा। तो हमें पता है कि वो 500 रुपये के बिना तो ले जाने वाला नहीं है, और वो कब आएगा उसको बार बार फ़ोन करोगे, आपका माइंड भी ख़राब होएगा, समय भी जाएगा, कोई काम भी नहीं कर पाओगे। जो कि आपने सुबह देखा कि वो जो कि कस्टमर केयर में बिजली वालों ने क्या किया कि वो आ भी नहीं रहे थे, आ भी नहीं रहे थे, और बड़ा फिर रूडली होकर उनसे बात की तो वो फटाक दिन से आ गए थे और अपना काम हुआ। तो इसी तरह से वो आएगा, उसको पैसे भी देने पड़ेंगे, समय भी देना पड़ेगा, दिमाग भी ख़राब करना पड़ेगा, और जब ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाएगा, जब 2 तार लगाने के मात्र 500 रुपये लेके जाएगा। तो गाइज यहाँ पे हमने फिर क्या दिमाग लगाया कि भाई चलो तीनों की बात ही वैसे जेन्युइन है, तीनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं।
लेकिन अब चौथे हम क्या करेंगे वो अपने ऊपर है, जो कि हमें अब सीखने लायक चीज़ें अपने को वहाँ से मिलने वाली है। तो हमने तीनों से अनुभव लिया, तीनों ने अपनी अपनी जगह पे सही कहा। चौथा हम थे कि हम अब क्या करने वाले हैं। हमने पहले 2-3 वीडियो देखी और उसका यूट्यूब पे देखा कि भाई कैसे कैसे क्या होता है। वहाँ से थोड़ा जायजा लिया, थोड़ा सा उनके देखने के बाद अपने को थोड़ा सा आइडिया भी लगा। और हमने सोचा भाई देखो ये रोज़ के काम है तो हमारा इंटरेस्ट भी रहता है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया गाइस कि मैं तो कुछ भी हो आप करके देखते हैं, क्योंकि देखो लाइफ टाइम की ये ऐसी दिखते हैं। जैसे अपन ने वो पिछली वीडियो में देखा होगा कि एक जो टैप को नहीं चेंज कर पा रहा था, उनकी बातें कहाँ डाइवर्स तक पहुँच गई थी, एक हंसती खिलती ज़िंदगी। तो आप वो नहीं करने वाले हैं। तो हम ये छोटे छोटे काम मैंने बताया कि ये आप कर लेते हैं। और अपने को गाइस मैं एडवाइस भी ये करूँगी, प्लीज़ आप भी वो काम आप करें और वो हो जाएगा। टाइम अपने को ज़्यादा लग सकता है भाई, देखो टाइम तो है ही अपने पास। और यार ये कहाँ की समझदारी है कि पहले आप टाइम अपने काम काम को दोगे, वहाँ से कमा के लाओगे और फिर या कोई चीज़ ख़राब हो जाए फिर वो उसके लिए वो पैसे खर्च कर दोगे। तो इसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। इससे है कि भाई चलो वो टाइम वो हो रहा है उसमें हम टाइम देंगे, वो आप कोई भी अपने आराम का टाइम या अपना और किसी चीज़ का टाइम है वो निकल जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो मैनेज आप कर लेते हैं। जब मुझे पता है कि ये मुझे ही करना है तो वो मैनेज आप कर लेंगे किसी भी तरीके से। और वो छोटी छोटी चीज़ें आप कर भी सकते हैं। तो गाइज यहाँ बताते हैं कि हमारा तजुर्बा, हम एमसी लाए और हमने वीडियो भी देखी जो कि बड़ी यूजफुल भी रही। हमने उनको लाइक कमेंट भी करे गाइज, उनको थैंक यू भी बोला। उनकी वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण थी और बहुत फ़ायदा देने वाली भी थी अपने लिए। और फिर हमने हिम्मत भी करी, और बहुत लोग कहते भी हैं कि भाई बिजली से मत खेला करो, बिजली के काम मत किया करो। तो आज तक तो गाइज हुआ नहीं है, क्योंकि देखो हर चीज़ के एक सुरक्षा उपकरण होते हैं। आप पहले उनकी जानकारी लो। कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ी सी बुद्धि अपनी लगाओ, थोड़ी सी अगर आप बुद्धि ये लगाएंगे कि भाई इसीलिए तो होता है कि आदमी बुद्धि तो लगाते नहीं। और जो लोग डराते हैं कि अरे बिजली करंट मार देगी, अरे भाई वो उसका नेचर है। आपका अपने नेचर में थोड़ा सुधार लाते हैं, आप सुरक्षा उपकरण अपने साथ रखेंगे। देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिशियन कैसे बने वो, मेरे को सबसे पहले यही होता है कि भाई ये वो बंदा ये चीज़ कर सकता है और ये करना पड़ा बंदा इतना परफेक्ट है इस काम में, तो आप तो पढ़े लिखे हैं यार। अपने को टाइम लग जाएगा, अपने को वो चीज़ में टाइम लग सकता है, लेकिन वो चीज़ ना हो या वो चीज़ होने से पहले ही हमें ही करंट से मार दे तो नहीं लगता कि ये चीज़ें हो सकती हैं। ये जो फियर है हमारे अंदर वो सिर्फ हमारी अज्ञानतावश है, और कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को करना ही नहीं चाह रहे हैं और नहीं करना चाह रहे हैं। पैसे खर्च हो रहे हैं तो फिर हम वही परेशानी तो सबको आती है, लाजमी है कि छोटी सी काम के लिए इतने पैसे ले गया और हम कर भी नहीं सकते हैं। और फिर वो लेके जा रहा है तो वो वही सी चीज़ के लेके जा रहा है कि आपका डर है आप कर लो, वो थोड़ा खुद कह रहा है कि मैं करने आ रहा हूँ। तो गाइज यहाँ यही हुआ। हमने पहले उसको 2-3 वीडियो देखी, फिर हमने एमसी के जैसे जैसे वो तारों को हमने कुछ देखो, देखने से भी पूरी वीडियो देखने से भी ये नहीं पता कि एक्चुअल में वो चीज़ें ना नहीं पता चलेंगी। वो थोड़ी हिम्मत अपने को भी और थोड़ा दिमाग अपने को भी लगाना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे हमने वीडियो देखी तो वो दूसरी दूसरी कंपनियों की एमसी थी, तो उसमें और कोई गाइडलाइन थी कि कहाँ से आप उसमें लाइन भाई कहाँ से लोड के तार डलेंगे, कहाँ से लाइन दी जाएंगी, उसका भी मतलब समझ नहीं आ रहा था। किसी में नंबरिंग लिखी हुई थी तो किसी में और कोई उसे मैपिंग से ग्राफ से दिखाया था। तो वो तो जो हमारे पास थी वंडर की वो हमने वीडियो देखी, एक भी हमने वंडर की उस पर नहीं दिखी। तो हमने भी उससे थोड़ा सा माइंड लगा के सोचा भाई, और थोड़ा रिस्क भी कहूँगी मैं यहाँ पे, रिस्क ये कहूँगी कि भाई अगर गलते फल तार जुड़ गए तो हमारी वायर भी जल सकती हैं घर की, तो शायद हमारा ज़्यादा भी नुकसान हो सकता है। तो वो तो रिस्क है ही। देखो एक बार रिस्क उठा लेंगे तो मुझे लग रहा है कि ज़िंदगी भर जो रोज़ रोज़ रिस्क उठा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये रिस्क उठाने में ज़रूरी भी नहीं कि रिस्क में हमारा नुकसान ही हो। रिस्क में मेरे आज तक फ़ायदे ही हुए हैं, कभी नुकसान नहीं हुआ। भगवान का नाम लेके करो कि भगवान तेरे भरोसे मैं अनजान अपना वो कर देना चाह रहा हूँ, और चलो होगा तो होगा, क्या उनसे नहीं होता है क्या, वैसे भी तो हो रहा है यार, थोड़ा सा और सहन कर लेंगे, कम से कम मेरे को अनुभव तो होगा। ये तो है नहीं कि मुझे इलेक्ट्रिशियन के लिए कोई और लोग बुलाएंगे मैं वहाँ कर लूँगा। भाई नाई है, एक नाई बार्बर भी अगर परफेक्ट होता तो अपने ही बालों में तो होता है ना गाइज, वो अपने खुद के तो काटता नहीं है कि नहीं। तो मैं गई, उसने कह दिया भाई काट दे, अब उसका उस्ताद है, उसने उल्टे सीधे जैसे भी काट दिए, उसके उस्ताद थोड़ा सही कर देगा। यही तो है। अब आप यही देखो कि मकान बन रहा है और ठेकेदार कैसे, ठेकेदार बात करेंगे आपसे, ठेकेदार ने बात की। अब मेरा अनुभव ले लो, मकान बनाया, ठेकेदार ने बात की, और भाई साहब वो तो जब बना रहा था ना उसका करनी चलाने के उससे मैं समझ गई थी। मैंने उससे पूछा, और वो ईमानदार बच्चा था, मैंने उस पर पूछा, मैंने कहा भाई तू कितने घरों में अभी तक मिस्त्री का काम कर चुका है।
उसने कहा जी मैं तो पहली बार चला रहा हूँ। इसे मिस्त्री ने कहा था कि अब नया मकान किसी का भी ठेका लेंगे तेरे को मिस्त्री बना देंगे। और उसको तो बाद में पूछा जब ठेकेदार सुबह आया मिस्त्री को लेकर, मैंने कहा जी कितने मिस्त्री हैं? तो उसने की काउंटिंग करा दी, 4 मिस्त्री हैं जी आपके घर में, 4 मिस्त्री काम करेंगे, 5 लेबर काम करेंगे। मैंने कहा जी 4 मिस्त्री, ये 4 मिस्त्री हैं? कह रहे हाँ हाँ ये तो काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। तो पता वो तो छोड़ के चला गया लेबर को। अब पता तो जब लग रहा है ना जब वो करनी कर रहे हैं, करनी उठा के जब डाल रहे हैं, जब पता चल रहा है भाई ये तो लेबर थी पिछले, अब लेबर का काम करते करते अब ये मिस्त्री इसको बनाएगा, ये पैसे तो उसको लेबर के ही देगा, मगर वो ट्रेनिंग आपके घर में दे रहा है, वो आपके ऊपर एहसान हो रहा है और आपका काम हो रहा है, और मालिक से वो ठेकेदार कह सकता है इतने सारे मैन पावर है मेरे पास। तो गाइज यही होता है, मैं इसके पीछे ये कहना चाह रही हूँ, देखो ये तो समाज है, ये तो सब और सबको देखो, अगर हम भी बार्बर का काम करेंगे या मिस्त्री का काम करेंगे तो सब ऐसे ही होता है। इसमें तो मेरे को कोई नेगेटिविटी नहीं है कि भाई मैं मना करूँ उनको नहीं बनाऊँ, भाई बनाएंगे वो तो सीखेंगे, ऐसे ही सीखता है, हर कोई ऐसे ही सीखता है। और इसमें कोई बात नहीं, इसमें सिर्फ फोकस मारने वाली यही बात थी मेरी कि जब वो करते करते ट्रेनिंग होते हैं और हमारे घरों में वो एक्सरसाइज करते हैं, वो सीखते हैं, हमारे वालों पे कोई ट्रेंड होता है एक सैलून वाला, तो क्यों ना हम अपने ही घरों के जो काम होते हैं, लाइक छोटे छोटे प्लम्बर के हुए, जैसे मैंने बताया कि वो हमने फिर कैसे अपना दिमाग भी लगा के सुरक्षा उपकरण के साथ, देखो मैं आपके सामने स्वस्थ हूँ, किसी भी तरह की कोई ना मिस हैपनिंग भी नहीं हुई, ना अपनी कोई वायर जली, ना मुझे कोई करंट लगा, और हमने वो MC अपने समर्सिबल पे बिल्कुल फिट कर दी। बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा मुझे जब जब अपने अपने काम में हम सफलता मिलती है ना, वो अंदर से इतनी ज़्यादा अच्छी खुशी देने वाली होती है। और अब दूसरा कोई काम बिगड़ेगा तो हमारी हिम्मत बनती है कि यार हम क्यों क्यों ना करें उसको। और मैं तो हमेशा ही हम अपने काम आप खुद ही करते हैं गाइज, और इससे फ़ायदा ये होता है कि खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, अपने से जो अपने को देख रहे होते हैं चाहे बच्चे या और कोई, उसके अंदर भी हिम्मत आती है। तीसरी बात अपना पैसा बचता है, चौथी बात अपना समय भी बचता है। तो गाइज, और ये वीडियो मैं सिर्फ हाथ में ही फ़ोन लेके बना रही हूँ। एक वीडियो और बनाई थी मैंने इसी ड्रेस में, उसमें भी ऐसा ही था, क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं स्टैंड लगाऊं और माइक लगाऊं, क्योंकि 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा ही बिजी हूँ और बहुत थकान भी है और पैसे भी अपने लग रहे हैं। तो इन्हीं के साथ बस अपना क्या कहूँ, दुखी तो नहीं कहूँगी इसको कि मैं दुखी अपना दुख बांट रही हूँ फैमिली के साथ, नहीं, आप साथ हो तो किस चीज़ का दुख, और दुखी मैं होती भी नहीं हूँ। ये दिक्कतें हैं जो ज़िंदगी भर अपने साथ लगी रहेंगी, कोई बात नहीं, लगी रहेंगी, हम सामना भी करेंगे। और जैसे मैंने इसी के वीडियो के साथ बताया था कि अपने को थोड़ी बचत करके ही रखनी चाहिए। अगर ये हमारे पास बचत थी, हमारा मैनेजमेंट सही था, हमारी सेविंग थी, तो आप इस बिना नोटिस के आई हुई दिक्कत को आप समय पे कवर भी कर पाए। अगर मेरी सेविंग नहीं होती तो शायद, तो फिर वो तो सब लोग परेशान होने थे घर वाले, और वो समाधान शायद हो भी नहीं पाता। तो गाइज ये छोटे छोटे अनुभव इसलिए शेयर करती हूँ कि अगर आप भी फंस जाओ तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, और एक दिन में बचत भी नहीं होती है, डेली जो कमा रहे हैं उसमें से बचत करें, मैनेजमेंट करना सीखें, प्लानिंग करना सीखें जो अपनी सॉलिड होनी चाहिए, ताकि कोई भी दिक्कत अपने को हिला ना पाए। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेना चाहूँगी। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।